सूबे को कब्रिस्तान में बदलने की तैयारी कर ली है आपकी सरकार ने, और वो क्यों? वैक्सीन, उसमें अदरक लेमू का पानी है, वो सिकंजमीन ठोक रहा है मुझे, या वो किसी और मर्ज की दवा मुझे लगा रहा है, इस बात की गारंटी कौन देगा? आई डोंट। एक अंधे ने एक मुलाजिम रखा ताकि जब कभी लज्जत काम उदहन की नौबत आए तो वो उस अंधे को असिस्ट कर दिया करे, महज इशारा कर दे हाथ से, और उसके बाद फिर वो अपना काम शुरू कर देंगे। एक इसी तरह की महफिल में गलती से अंधे को कोहनी लग गई उन साहब की, अंधे ने खींचना शुरू कर दिया, घबरा करके उसने दोबारा कोहनी मारी, अंधे ने दूसरे हाथ से भी खींचना शुरू कर दिया। अब के जब उसने दोबारा कोहनी मारी तो अंधे को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, उसका दिमाग खराब हो गया, और उसने खाना छोड़ करके अपना रुख उनकी तरफ किया और कहा, अबे क्या अंधी मच गई? गोया इसी तरह की अंधी इस एक नाम नेहाद रियासत मदीना में मची है। ये अलग बात के किसी को फिक्र नहीं है। रियासत के उमूर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारे खैर से अपना काम इन्वर्टेड कॉमाज में कर रहे हैं। रियासत नाम नेहाद या बिला वजह का मदीना में सब कुछ खैर से है, सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ शुगर माफिया 230 अरब रुपए डिकार गई है तो क्या हुआ, लेकिन यह खुशी भी क्या कम है कि मेरा वजीर आजम वर्ल्ड कप का जीतने वाला है, हैंडसम भी है, सादिक और अमीन भी है, उसके कटीले नैनों को देख करके मेरे गम भी दूर हो जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक खातून वजीर के अल्फाज में हुर्फ बहुर्फ कोट कर रहा हूं, जरूरत पड़ने पे उनका नाम भी लूंगा। 230 अरब रुपए खैर से कौम की जेब से निकाल करके और मुस्तहिकीन, इन्वर्टेड कॉमाज में मुस्तहिकीन कह रहा हूं, समझ जाइए, मुस्तहिकीन में बांट दिए गए हैं, और वाली नाम नेहाद मदीना उनको कख नहीं पता कि बारात कहां जा रही है। एहतिसाब का मंजन बेचने वाले किसी जरूरी काम से खामोश हैं, लिहाफ ओढ़ करके सो रहे हैं, शायद इस प्रोग्राम के बाद ही जाग जाएं। वाली नाम नेहाद रियासत मदीना तो चलो छोड़िए, वो जो अनमोल रतन 51-52 हमारे सीने पे मूंग दलने के लिए रखे हुए हैं काबीना में, उनमें से भी किसी एक को तौफीक नहीं हुई कि कौम के आंसू पोंछने की अदाकारी ही फरमा ले, मदहोश हैं। चीनी की कीमत आज इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं तो खैर से अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए पूरे 110 रुपए हो चुकी है, लेकिन अगेन आपने घबराना नहीं है, ताकि आपको गुस्ल के फट्टे पे लिटा के नहला धुला करके कफना करके और आपको गड्ढे में ले आकर के गाड़ दिया जाए, क्योंकि सुकून तो कब्र में है, तो जिंदा रह करके क्या करोगे? जाओ। दरियासना हैंडसम सरकार पाकिस्तान ही की तरह आजाद कश्मीर में भी सुनामी लाने के लिए पर तौल रही है, आजाद कश्मीर फतह करने में मशगूल है। कोरोना का रोना पीटना पूरे मुल्क की तरह सिंध में भी एक बार फिर शुरू किया जा चुका है। जैसा कि हमने पहले ही पेशनगोई की थी कि ईद के करीब इंशाअल्लाह ताला कोरोना एक मरतबा फिर आएगा, वो फिर आ चुका है। मीडिया को हिदायत मिल चुकी हैं, मीडिया रोजाना वो पट्टियां, वो जो कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, वो टिकर चलाना शुरू कर चुका है। आज इतनी खिलाड़ी पवेलियन, आज इतने खिलाड़ी हिट विकेट हो गए, आज इतने वेंटिलेटर पे चले गए। काम पूरी दयानतदारी से किया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सिंध सरकार शाह से ज्यादा शाह से वफादार निकली है, आवाम से ज्यादा WHO की वफादार निकली है। अब जाहिर है कि जिससे पैसे लेंगे, जिसका माल खाएंगे, उसकी आपने खिदमत भी करनी है। ये बिल गेट्स मामू कोई आपके सगे मामू तो है नहीं जो आपको करोड़ों रुपए अरबों डॉलर दे रहे हैं। ये कभी मुल्क जाम करने के लिए देते हैं, चक्का जाम करने के लिए, कभी वैक्सीन लगाने के लिए देते हैं, और भीख मांग करके अल्लाह का शुक्र है रियासत मदीना खैर से चल रही है। सूबे को, सूबे सिंध को, वहां जहां एक आम आदमी को जिंदा रहने की ना इजाजत थी ना कभी होगी, लेकिन वो एक आदमी जो सन 1978 में फांसी दे दिया गया था, उस एक आदमी का नाम लेकर के यहां पता नहीं कौन से भुट्टे को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है उन मीडिया भक्तों के साथ जो एक ट्वीट करते हैं और वहां से दूसरा चमचा रीट्वीट करने की अदाकारी फरमाता है। सूबे को जब मैंने कहा कि कब्रिस्तान में बदलने की अदाकारी बल्कि तैयारी पूरी हो चुकी है, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं अपने घर से तो दूंगा नहीं। आज एक नादिर शाही इंकशाफ हुआ है, और वो ये कि अब मरीज कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर OPDs में नहीं जा पाएंगे। गोया आप दिल के दौरे से मर जाएं, आप खुजली की बीमारी से मर जाएं, आप किसी निहायत ही अजीब और गरीब चीज से मर जाएं, लेकिन कोरोना अगर आपकी जान ले गया तो रियासत उसे इसकी इजाजत नहीं देगी। OPDs में दाखिला बंद कर दिया गया है। आपको याद होगा पिछले साल जब हमने कोरोना के नाम पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से भीख मांगना शुरू की थी,
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह निहायत इफ्तिखार के साथ उस एक वक्त से मैं चिल्ला रहा हूं कि यह अस्पताल बंद करना निहायत जहालत, निहायत आजिलाना हरकत है। और यह काम उस वक्त तक किया जाता रहा जब तक इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस की एहलिया को अस्पताल की एक रात जरूरत न पड़ गई। उसके बाद नोटिस भी हुआ और उसके बाद ओपीडीज भी खुली। अब देखना है कि अब किस बड़े आदमी को खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे अस्पताल की या उसके घर वालों को अस्पताल की जरूरत पड़ती है, उसके बाद फिर ये सब काम वापस होती हैं। 18वीं तरमीम के नाम पर सिंध में बदतरीन खानदानी मौरूसियत मुसल्लत है, जिसका जो जी चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं। वायसराय सिंध आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू की अदाकारी कर रहा हूं, अमरीकी आकाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो जिनका भुट्टो जिंदा है। हैवी चार्ज लगाने जा रहा हूं मैं। सूबे को कब्रिस्तान में बदलने की तैयारी कर ली है आपकी सरकार ने, और वो क्यों? वो इसलिए कि अब ओपीडीज में अगर किसी मरीज को कान में, दांत में, किसी जगह दर्द है, कोई मसला है, जब तक वो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा, मेरे सरकार का हुक्मनामा जारी हुआ है कि उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। सर, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन आप नहीं दे सकते, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक आम आदमी जिसके पास जेब में पैसे हों या उधार करके वो इलाज कराए, उससे इलाज मुआवजे की सहूलियत छीनने का वायसराय सिंध को, बिलावल साहब को, आपको क्या हक है? अरफिन भाई, बात यह है कि हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। आपने बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ भी सही है। हमने उसमें टाइम भी दिया है कुछ के शायद गालबन अगस्त तक जो है वो सब वैक्सीन लगवाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोग जो हैं वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ भी हूं और कोरोना के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अपने ज़िले के अंदर, पूरे सूबे के अंदर इसको मॉनिटर भी कर रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि हम ये कहें कि हमारी कारकर्दगी है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान के ऊपर, और वो कुदरत की तरफ से एक सर अल्लाह ताला ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो एहसान किया था उसका क्रेडिट हमारी हैंडसम सरकार भी अल्लाह मियां को देने के लिए राजी नहीं है। वो कह रही है कि ये हमारी हैंडसमता है कि जिसकी वजह से हम पिछली दफा बच गए थे, और इस मर्तबा अब आप लोग जो है वो नंबर ले जाने के चक्कर में सर मैं अगेन वही घूमूंगा। ओपीडी से रोकना, इससे बड़ी जल्लादी, इससे बड़ी सफाकी क्या हक है भुट्टो वालों की सरकार को? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अगर ये आप कह रहे हैं कि इस तरह का है तो इसमें इंसान है, हमने तो उनकी अच्छाई के लिए। आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और हेल्थ है, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे ये पता है। तो फिर आप लिखत में दीजिए, बिलावल साहब को एहतजाज कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल से ये कह रहा हूँ कि हम ये कोशिश करेंगे। उन्होंने अगर चीफ मिनिस्टर ने किसी ने दी है ये टाइम, इसको बढ़ाएंगे। और हमें ये आपके चैनल से ये मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का सॉल्यूशन ये है कि सब वैक्सीन करवाएं अपने आप को। सर, वैक्सीन के ऊपर बड़े मामलात हैं। अब मैं वैक्सीन पे आना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं आ ही जाता हूं। सर, सिंध हुकूमत की रखी हुई गंदम की बोरी में से रेत बजरी गिरती है, उसकी वैक्सीन, उसमें अदरक लेमू का पानी है, वो सिकंजीबिन ठोक रहा है मुझे, या वो किसी और मर्ज की दवा मुझे लगा रहा है, इस बात की गारंटी कौन देगा? आई डोंट ट्रस्ट। आप इस पे ट्रस्ट करें। अब मैं उस पे कोई तबसरा नहीं करूंगा। गंदम की बात कर रहे हैं और उसमें कोई कमी पेशी हो सकती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, उसमें गलतियां भी हैं, मुख्तलिफ वक्तों में रही, हमारी गवर्नमेंट में भी हो सकती है, नैब में भी कैसे चल रहे हैं। लेकिन वैक्सीन के हवाले से मैं आपको गारंटी करता हूं कि पूरी दुनिया से आ रही हैं, हम भी मंगवा रहे हैं, और लोगों को ये कहें कि मेहरबानी करके वैक्सीन लगवाएं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है इंशाल्लाह ताला। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इंसाफ और कानून को सिंध में दाखिले की इजाज़त क्यों कर नहीं? देखें, बात यह है कि ये पाकिस्तान एक वफाक है जो 4 सूबों ने मिल के बनाया है। अब गिलगित बिल्तिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है, आज़ाद कश्मीर तो खैर अपना एक है। तो 18वीं तरमीम के तहत ये इख्तियारात सूबों के पास है और उनके पास रहने चाहिए। लोगों को अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए, खा वो सिंध के हों, खा पंजाब के हों, खा KP के हों या बलूचिस्तान के हों। जब वफाक उनमें मुदाखलत करेगा तो फिर एहसास महरूमी पैदा होगी। उन इलाके के लोगों को अपने फैसले खुद करने चाहिए। और अगला इलेक्शन जो है आने वाला, जो 22 में हो या 23 में, ये मेरे अल्लाह को पता है, अगर वो गैर जानबदाराना और मुनसफाना हुआ तो लोग अपना फैसला दे देंगे उनकी कारकर्दगी पे। जैसे आपने देखे KPK में दे दिया फैसला 5 सीटों पे। उन्होंने जहाँ पे 8 साल से उनकी हुकूमत है, 5 की 5 सीटें हार गए। पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो भी इनकी 3 सीटें थी, 3 के 3 हार गए। और सिंध में तो इनको जिल्लत में शिकस्त हुई है। वो आपने देखा है कि जो इनकी अपनी जीती हुई सीट थी वो अब 6ठे नंबर पे आ गई है। ये इनकी कारकर्दगी है। तो जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है, इसका फैसला अवाम ने करना है, किसी इदारे ने नहीं करना। और इंशाअल्लाह जब ये वक्त आएगा इलेक्शन का तो आप देखेंगे
कि जिन लोगों ने माजी में अच्छी कारकर्दगी की है लोग उनको फिर वोट से नवाजेंगे, और अगर इनके वादों के पे इन्होंने अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो इनके वादों से घर नहीं चलता। अब मुझे ख्वाब बेचाने दो, तो ये वादों से काम नहीं चलेगा डूरल आलफी साहब, जब तक लोगों को उनके घरों तक रिलीफ नहीं पहुंचेगा। महंगाई आप देखें डबल डिजिट से क्रॉस कर गई है। चीनी जो 55 रुपए थी आज आप 110 बता रहे हैं। घी जो 130 रुपए था आज वो 300 कुछ रुपए। चीनी नाम का कोई चीज दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वरना मैडम को बुरा लग जाएगा, और अगर मैडम को बुरा लग गया तो बड़े मामलात हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। चीनी को चीन में भेज देते हैं, चले पाकिस्तानियों को नहीं खिलाते। चलो ठीक है, आपकी बात